भारत का पहला लिक्विड ट्री, जिसे एल्गल ट्री भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल ट्री की तरह ना तो इसकी ब्रांचेस हैं, ना लीव्स, ना रूट्स, ना फ्लावर, ना फ्रूट्स। ये एक ट्रांसपेरेंट मशीन है जिसके अंदर वाटर एंड एल्गी का मिक्सचर रखा हुआ है। और आपसे अगर पूछा जाए क्या ये ट्रेडिशनल ट्रीज को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है, तो आंसर डेफिनेटली नो है। बेशक इसकी टेंडेंसी है कि जितना कार्बन 20 से 25 ट्रीज एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो एक एल्गल ट्री ही एब्जॉर्ब कर लेगा, पर ये कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता ट्रेडिशनल ट्रीज की। क्यों? तो वो सॉइल इरोजन से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, सॉइल में फर्टिलिटी इंप्रूव हो, तो उसके लिए ट्रेडिशनल ट्रीज तो चाहिए, जो कि एल्गल ट्री काम नहीं कर सकता। बट यस, ये एल्गल ट्री या लिक्विड ट्री क्या करेगा, जितना भी एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प जरूर करेगा। एंड इसका मैकेनिज्म वैसे ही है जैसे प्लांट्स के अंदर आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हो। अब देखो होता क्या है, जैसे ये पेड़ है, पेड़ की कुछ जड़ें होंगी, जड़ों से क्या एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, वाटर को। और वैसे ही यहाँ पे ऊपर होंगे बहुत सारे पत्ते, और पत्तों के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। जैसे इंसान ऑक्सीजन को इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, प्लांट्स के केस में उल्टा हो जाता है। ये इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को। और ये प्रोसेस चलता कैसे है, तो सबसे पहले तो वाटर आया था रूट से, तो एक तो रहेगा इसमें वाटर, दूसरा गैस आई थी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो दूसरी रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ चीजों की प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी, फोटोसिंथेसिस, मतलब अगर फूड प्रिपेयर होगा तो लाइट की प्रेजेंस में ही करेगा, तो लाइट की प्रेजेंस। और एक ऑर्गेनेल होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड की ही एक फॉर्म होती है। और इस क्लोरोप्लास्ट में भी एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसे कहा जाता है मैग्नीशियम। ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जुड़ेगा, और यहाँ पे बनेगा एक तो C6H12O6 जो है ग्लूकोज। इसके बाद कुछ वाटर के वेपर्स भी निकलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकलेगी ऑक्सीजन गैस। यही ऑक्सीजन गैस इंसान यूज करता है। वैसे ही ये लिक्विड ट्री काम करेगा, जो भी कार्बन होगा एटमॉस्फेयर के अंदर उसे एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो वाटर और एल्गी का मिक्सचर है, एल्गी वैसी होती है शैवाल देखा होगा आपने पानी के अंदर, उन दोनों को यहाँ पे मिक्स किया है, और ये कार्बन को जब एल्गी एब्जॉर्ब करेगी तो इससे फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करेगी। और जैसे हमारे ट्रेडिशनल ट्रीज सिर्फ दिन के टाइम पे काम कर पाते हैं, ये लिक्विड ट्री पूरे 24/7 आवर्स अवेलेबल रहेगा। कैसे? क्योंकि सोलर पैनल्स के थ्रू इसे पावर सप्लाई कंडक्ट करी जाएगी। यहाँ पे LED लाइट्स लगाई गई हैं ताकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहे। आगे पाइप्स लगी होंगी जिसके थ्रू एनवायरमेंट में जाती रहेगी ऑक्सीजन। तो मेन जो ग्लोबल वार्मिंग का भी रीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वहां पे ये लिक्विड ट्री सक्सेसफुल प्रूव हो सकते हैं। इसे इंस्टॉल कहाँ करा गया, तो स्वामी विवेकानंद पार्क है भोपाल के अंदर, इसे मशरूम वर्ल्ड ग्रुप ने डेवलप करा है। और ये फोटो बायोरिएक्टर की ही तरह काम करता है, जो पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको अभी अभी समझाया। और ध्यान रखना, एक एल्गल ट्री या लिक्विड ट्री की जो कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है दैट इज अराउंड 1.5 टन। और इस लिक्विड ट्री या एल्गल ट्री को बनाने में लगभग एक्सपर्ट्स की जो